तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निधि के लिए अंजलि के लिए मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी। अंजलि जो 31 तारीख की रात को जो घसीट कर गाड़ी के नीचे से 13 किलोमीटर घसीट कर जो उसकी हत्या की गई थी। तो गाइज, वो 13 किलोमीटर नहीं, वो अब बताया जा रहा है 40 किलोमीटर घसीट कर अंजलि को दर्दनाक मौत दी गई थी और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तो गाइज, बस इसी के लिए मैं एक और मेरी वीडियो अब ये आई है अंजलि को लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब अंजलि की करते हैं रिपोर्ट की बात। तो अंजलि के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट का निशान नहीं है। तो गाइज, मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी नज़र में मैं मान ही नहीं सकती कि जिस लड़की के तन पर कपड़ा नहीं है उसके साथ कुछ भी गलत ना हुआ हो। मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। ठीक है, मैं भी एक समाज में रहती हूँ, उस समाज के नाते मैं आपसे बोल रही हूँ। उस लड़की के तन पे एक भी कपड़ा नहीं था और उस लड़की को घसीट कर जो मारा गया था, एक टुकड़ा तक, जो कहते हैं लड़की जो होती है ना, लेडीज कितने कपड़े पहनती है आप सोच सकते हो? इतनी ठंड में वो एक लड़की औरत कितने कपड़े पहनती है, तो उसके तन पे एक भी कपड़ा ना होना मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं मतलब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी बात, उसकी जो फ्रेंड आई है निकल कर, अब निधि नाम की जो उसकी फ्रेंड आई है, उसके बयान से भी मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि वो निधि की मतलब अंजलि की फ्रेंड कहीं से भी दुखी है। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। और उसने बोला कि मेरे भी चोट लगी है, उसके कहीं चोट नहीं लगी है। आप उसके हाव भाव ताव से आप उसकी खुद जाकर देखिए। जो उसकी फ्रेंड निधि है, अंजलि की जो फ्रेंड निधि है, उसके तुम खुद जाके न्यूज में देख लो कि वो किस तरीके से बयां दे रही है। अपनी ही बातों में वो खुद उलझती हुई नजर आ रही है। कभी वो कुछ बोल रही है, कभी वो कुछ बोल रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं मुझे निधि का हाथ लग रहा है अंजलि की मौत में। क्योंकि एक बेस्ट फ्रेंड का जब एक्सीडेंट होता है, अचानक जब एक्सीडेंट होता है, वो फ्रेंड अपनी फ्रेंड को मरने के लिए नहीं छोड़ती। लेकिन उससे पहले उसकी लड़ाई हुई थी, आपस में उसका क्या झगड़ा हुआ था। उसने बोला कि उसका बॉयफ्रेंड भी था। जब तक उसकी वहां के पड़ोसी बोल रहे हैं अंजलि बहुत अच्छी लड़की थी, अंजलि बहुत अच्छी लड़की थी, और वो कह रही है कि अंजलि का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो कि किसी ने नहीं बताया। वहां के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। और वो बहुत अच्छी लड़की थी, अपनी माँ का इलाज भी करा रही थी, सब कुछ अपने घर का पूरा परिवार को चला रही थी। उसकी सहेली का कहना है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो उसके चक्कर में मर रही थी, अपना एक्सीडेंट कर रही थी, ट्रक के नीचे आ रही थी। वो भी उसने बोला उसी बयान में। मुझे वो भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, स्कूटी में कह रही, क्योंकि वो अपनी माँ की इतनी केयर करने वाली, अपनी माँ को किडनी देने वाली, वो अपने आप को मारने की नहीं सोच सकती। उसकी फ्रेंड जो बोल रही है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये भी झूठ बोल रही है। और उसकी फ्रेंड ने बोला मेरे हाथ पे फ्रैक्चर आया था। आप जाके देखिए गाइस, 31 तारीख की रात को जब चोट लगेगी, सर्दी की चोट, तो वो इतनी जल्दी ठीक होगी? उसके हाथ में कोई पट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। उसने बोला मेरी आंख पे चोट का निशान है, तो वो भी नहीं है उसकी आंख पे। उसको भी चोट लगती, लेकिन उसको चोट नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये साजिश नजर आ रही है। और जो इसकी जो फ्रेंड है, उसका जो बयान है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो कुछ जरूर छुपा रही है। और मैं आप लोगों के सामने इसके बारे में लेकर आऊंगी। जो उसकी फ्रेंड जो निधि है, उसके लिए मैं और भी बहुत कुछ लेकर आऊंगी। आप मेरा वीडियो जरूर देखिए। अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अंजलि की जो बात रही, अंजलि के साथ जो हुआ है, जो दिल्ली पुलिस ने जो लापरवाही करी है, उसका भी पूरा पूरा हाथ है। दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से आज अंजलि हमारे बीच जिंदा नहीं है। शायद अगर अंजलि को, अगर वो पुलिस वाले, अगर उन लड़कों के कहने पे अगर वो पुलिस वाले उसी टाइम गए होते, वहां पर पीसीआर गई होती, तो शायद अंजलि की आज जान बच सकती थी। अगर उसकी फ्रेंड जर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कोशिश करती, तो शायद अंजलि की जान बच सकती थी। अंजलि की अगर थोड़ी बहुत भी जान बाकी होती, तो अगर कोई भी कोशिश करता, तो अंजलि की आज जान बच सकती थी, अंजलि आज हमारे बीच जिंदा होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग से ही अंजलि का मर्डर करवाया गया है। अब तो मैं इसको मर्डर ही बोलूंगी। सीसीटीवी फुटेज में आप खुद देख लीजिए, अलग अलग की जो फुटेज नजर आ रही है, आप उसमें खुद जाके देख लीजिए। मतलब कहीं भी कोई भी तुक नजर नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा कोई भी मोड़ नहीं है जो ये नहीं बयां कर रहा कि अंजलि का एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, चाल है।
और जो उसकी जो फ्रेंड है इसका भी जरूर उसमें कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड जो बोल रही है आंखों में एक भी आंसू नहीं है, और वो जो भी बोल रही है वो बहुत गलत बोल रही है। अंजलि ऐसी लड़की नहीं थी, उसके पड़ोसियों ने खुद बोला था कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, अपनी माँ का इलाज कर रही थी और अपनी माँ को किडनी भी देने की बात कर रही थी, अपने भाई को पालती थी। तो जो भी वो अंजलि की फ्रेंड जो बोल रही है निधि, वो बहुत गलत बोल रही है। हमें इससे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं अंजलि की भी जो भी जांच पड़ताल है वो अच्छे से की जाए, और अगर इसमें कहीं ना कहीं सीबीआई जांच बैठानी चाहिए तो वो भी बैठाए, क्योंकि हमें अंजलि को न्याय दिलवाना है। हम चाहते हैं अंजलि को न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। अंजलि के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। एक बच्ची के साथ रेप भी हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी बताया जा रहा है कि अंजलि के प्राइवेट पार्ट पे कोई चोट नहीं थी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो मैं इससे बिल्कुल भी मतलब संतुष्ट नहीं हूँ। अंजलि के साथ कहीं ना कुछ गलत जरूर हुआ है। अच्छे से जांच पड़ताल करे, अच्छे से सीबीआई जांच बैठानी चाहिए। पुलिस वालों को भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और जो उसकी माँ जो बोलती है वो बिल्कुल सही बोल रही है, हमारा भी यही कहना है। अंजलि के तन पे एक भी कपड़ा ना होना हमें इसका यही इशारा देता है कि अंजलि के साथ कहीं ना कुछ दुष्ट कर्म कर्म किए गए थे, कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर एक भी मान लो, अगर कपड़ा जो कह रहे हैं कि कपड़ा अगर मान लो एक्सीडेंट भी होता, एक छोटा मोटा अगर एक्सीडेंट मतलब ये मान के चलते, तो कहीं ना कहीं कोई तो कपड़े का एक कतरा तो होता उसकी बॉडी पे, लेकिन उसकी डेड बॉडी पे कोई भी कपड़े का एक कतरा भी नहीं था, एक कपड़े का कतरा भी नहीं था। और जबकि लेडीज कितने कपड़े पहनती है। तो मैं तो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और गाइज आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, तो प्लीज आप अपनी राय जरूर रखिए, आप जरूर बताइए। जो भी आपको अंजलि के मामले में कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए, और मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मैं ऐसी ही वीडियो अंजलि के ऊपर लेकर आती रहूंगी, और जो अंजलि की जो फ्रेंड है उसके लिए भी मैं लेकर आती रहूंगी। कहीं ना कहीं मुझे अंजलि की जो फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें गुनहगार लग रही है। अपनी फ्रेंड को मरने के लिए जो उसने छोड़ा वो उसने बहुत गलत किया। तो गाइज इसी के लिए मैं थोड़ी सी क्लिप लगाऊंगी, आप प्लीज वो क्लिप जरूर देखिए, और फिर मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। इस मामले में पुलिस सामने आती है, पुलिस के आला अधिकारी सामने आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 90 सेकंड में ये बताकर चलते बनते हैं कि सहेली भी साथ में थी। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस को देने होंगे। इस पूरे मामले में जो तीसरी आंख है उसकी गवाही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है, यानी सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में जो चीजें नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जब वो आपस में कड़ियां जोड़ी जाएंगी तो ये पूरी कहानी साफ होगी। लेकिन पुलिस अभी तक इस पर क्यों खामोश है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मामले में जो सहेली है उसके बयान भी लिए जाएंगे, उससे भी बातचीत की जाएगी, और तभी इस साजिश का पूरा खुलासा हो पाएगा। देखिए, टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये चेहरा 20 साल की अंजलि का है। वो अंजलि जो 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर घसीटी जाती रही। ये चेहरा उस अंजलि का है जिसकी मौत अब भी एक रहस्य बनी हुई है। अंजलि की मौत सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब देने के बजाय दिल्ली पुलिस कुर्सी छोड़कर भाग रही है। सर इसके अलावा सर सर सागर सर सागर सर सागर सर एक दो सवाल थे सर। सागर सर एक दो सवालों का जवाब। सागर सर एक दो सवालों का जवाब क्यों? सर एक दो सवालों का जवाब। लेकिन एबीपी न्यूज तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक अंजलि की मौत का सच देश के सामने नहीं आ जाता। कई सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ही पुलिस इसे जिस तरीके से सिंपल एक्सीडेंट बता रही थी, एबीपी। गाइज आपने ये क्लिप देखी है, अब एक क्लिप देखकर मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, एक कमेंट जरूर कीजिए आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो। और गाइज जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपका उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सके। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज मुझे भी आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आप प्यार दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अंजलि के लिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय बाय।